तुम्हारे घर का कचरा तो मतलब कूड़ेदान में जाता है ना। लेकिन सुनार मुझे झाड़ू लगाकर दुकान के अंदर लाता है, बाहर नहीं फेंकता। हाँ, इसे उल्टी झाड़ू कहते हैं। तुम सोचते होगे मैं हूँ कौन? मैं हूँ वही धूल, वही कचरा, पर मैं आम नहीं हूँ। मेरी पैदाइश होती है जब सुनार गहनों में नगीने जड़ने के लिए ड्रिल करता है, या फिर कोई बहुत ही बारीक डिजाइन बनाता है, उसे घिसता है, पॉलिश करता है। तब सोने के बहुत ही छोटे मतलब माइक्रो कण जड़कर मुझ में मिल जाते हैं। यहीं पर सोने का एक गुण काम आता है, मैलिएबिलिटी। मतलब लचीलापन। सोना इतना लचीला होता है कि सोचो, सिर्फ 1 तोला सोने से कई किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। तो इसी वजह से छोटे काम में भी सोने के कण तो झड़ते ही हैं। ये कण आंखों से तो दिखते नहीं, पर असल में मैं ही वो छुपा हुआ खजाना हूँ। सुनार मुझे ऐसे ही नहीं फेंकता, वो मुझे 2-3 साल तक इकट्ठा करता है। और फिर शुरू होती है मेरी सफाई। ये किसी केमिस्ट्री लैब के एक सैर हैंड से कम नहीं है, पता है। सबसे पहले मुझे कास्टिक सोडा में धोया जाता है। इससे मुझ में मिली चपड़ी मतलब लैक और बाकी जो भी चिपचिपी गंदगी होती है वो सब निकल जाती है, मैं थोड़ा साफ हो जाता हूँ। इसके बाद मेरी मुलाकात होती है एक बहुत ही खास चीज से। पारा यानी मर्क्यूरी, सिंबल होता है Hg। हाँ, और पारे की एक बड़ी अजीब सी आदत है, वो लोहे मतलब आयरन को छोड़कर हर दूसरी धातु को अपने अंदर घोल लेता है। सोना, चांदी, पीतल, सब कुछ। तो पारा मुझ में मौजूद सभी धातुओं के साथ मिलकर एक घोल बना लेता है। इस घोल का एक नाम भी है, इसे अमालगम कहते हैं। बिल्कुल। तो अब मुझ में से सोना और बाकी धातुएं पारे के साथ चिपक गई। फिर इस अमालगम को एक मोटे कपड़े में डालकर जोर से निचोड़ा जाता है। इससे जो फालतू पारा होता है वो निकल जाता है। और फिर असली जादू होता है गर्मी से। हाँ, इस बचे हुए अमालगम को तेज आंच पर गर्म किया जाता है। अब देखो, पारे का बॉइलिंग पॉइंट सोने से बहुत कम है, तो गर्मी लगते ही पारा वो भाप बनकर उड़ जाता है। ये प्रोसेस थोड़ा खतरनाक है क्योंकि पारे की भाप जहरीली होती है। लेकिन जब सारा पारा उड़ जाता है तो पीछे जो बचता है वो होता है शुद्ध सोना। तो अब समझ आया, किसी सुनार की दुकान का 3-4 साल का इकट्ठा किया हुआ कचरा मामूली नहीं होता। अगर वो तुम्हें मिल जाए ना तो उसकी कीमत से एक नया चमचमाता हुआ आईफोन आराम से आ सकता है, कभी कभी तो उससे भी ज्यादा। यही तो बात है, सोना कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वो धूल ही क्यों न बन जाए। तो अगली बार किसी सुनार को दुकान में उल्टी झाड़ू लगाते हुए देखो तो समझ जाना ये सफाई नहीं, कमाई हो रही है।